एक कोई मैसेज बता रहे हैं वो वायरल हुआ है, उसी को लेकर सभी इकट्ठा हैं। तुम्हारे चाचा है गली पे, तुमने बाबू है के नाम है भैया लिखवा दी मुमताज के नाम। मुमताज नाम तुमने 250 व्यापारी हैं, 250 लाइसेंस है, तो 5 आदमी 10 आदमी 10 में 11वां नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं जी हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम तो उन 10 का भी सम्मान कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हमारा कार्यकाल 4 को खत्म हो गया। हम 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कोई ये कहे कि जी कल कोई मीटिंग बुलाओ, तो ये संभव नहीं है। जितना जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में जो तय होगा, अगर मीटिंग में ये तय हुआ, हाथ क्या हो सकता है मीटिंग में यही तय हो जाए कि ए नाम, बी नाम, सी नाम, कि ये आदमी को हमने निर्विरोध बना दिया, तो वही आदमी निर्विरोध उस दिन से चालू हो जाएगा। उस मीटिंग में ये तय हो गया कि चुनाव होगा तो चुनाव होगा, चुनाव की कार्रवाई होगी, जो सम्मानित व्यापारी तय करेंगे वही मान। को स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए दोस्तों। मैं आज आपको जहांगीराबाद की नवीन अनाज मंडी से जोड़ रहा हूं, जहां मैं आपको जोड़ना चाह रहा हूं क्योंकि चुनाव का जो 2 साल का कार्यकाल था मंडी समिति का, वो पूरा हो चुका है, ऐसा चुनाव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी का कहना है। आज उसी संदर्भ में एक एजेंडा भी घुमाया गया है व्यापारियों के पास। बताया गया है कि 4 मार्च को जो कार्यकाल पूरा होना चाहता, क्योंकि अब पुनः चुनाव होने हैं, इसी को लेकर आज एजेंडा घुमाया गया। क्या कुछ कहना है मंडी व्यापारियों को और क्या कुछ कहना है चुनाव समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी का, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर उनसे ही जानकारी करते हैं। तो चलिए मेरे साथ अब उनसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष मौजूद हैं नवीन अनाज मंडी के कृपाल सिंह लोधी जी। चुनाव कार्यकाल पूरा हो चुका है ऐसा कहना है लोगों का, क्या कहना है और क्या तैयारियां अध्यक्ष जी आपकी? ऐसा है, जो हमारे नवीन चंद जी अध्यक्ष है उनका 4 तारीख को 4 मार्च का कार्यकाल समाप्त हुआ है। अब जो अध्यक्ष बनेगा नई प्रक्रिया से शुरू होगी, चाहे चुनाव आयोग से द्वारा हुआ चाहे जनता से चुन के हुआ, जैसे भी होगी वो जो दोबारा अध्यक्ष बनाएगा। अच्छा, हमारा यही कहना है, इनका कार्यकाल इतना बढ़िया नहीं रहा जिससे हमारे अध्यक्ष रहे हैं। हाँ, उनके हमारे हिसाब से उनका कार्यकाल बढ़िया नहीं रहा। तो उन्होंने केवल अपने मोबाइल पे मैसेज डाला है, किसी जनता के बीच में वो नहीं गए भाई हाँ भाई क्या समस्या है क्या ना समस्या है। किसी तरह की कोई उन्होंने प्रक्रिया अपनी नहीं करी, चाहे किसी का रुपया कहीं पे रुक गया, कुछ भी हुआ, ना कोई भाव खुला मंडी के अंदर, और ना किसी आदमी से कोई यही रखा भाई तेरे मुँह में क्या दांत है। जबकि अध्यक्ष का फर्ज ये होता है, अगर वो अध्यक्ष बनाया तो उसकी जिम्मेदारी ये है व्यापार मंडल की कि जितनी भी जिसकी सी समस्या हो, जैसे हमारे पेमेंट की समस्या है, जैसे हमारे बोली की समस्या है, और जैसे तुम्हारे जो परचेजर जो सुबह ही आता है वो देख लेता है, अब बगैर बोली के सौदा बिक जाते हैं, उससे हानि हुई है, कोई लाभ नहीं हुआ उनके अध्यक्ष बनने से। ये कृपाल सिंह लोधी का कहना। एक बात सामने ये भी आई है कि मंडी में जैसे 4 तारीख को कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो आज कोई एजेंडा भी घूमा जा रहा है? हाँ, एजेंडा घुमाया है ओम प्रकाश ने, चुनाव आयोग जो है उसने एजेंडा घुमाया है, कुछ लोगों के साइन हुए हैं, फिर बाद में पता नहीं लग पा रहा वो एजेंडा कहाँ रहे, वैसे कुछ लोगों के साइन भी हुए। चलिए जो सुनो, एक हमारी ये जो समस्या है सड़क की भी हम तुम बताएं, ये जो हमारा कार्यकाल हो, ये काम जब हो रहा है हमारी मंडी में, विकास जो हो रहा है, इसमें भी बहुत अनियमितता है, कमियां हैं। हाँ, इतनी कमियां हैं ना, तो यहाँ कुछ जी देखा ना। अच्छा, इसके बाद भी जो ये सब आप सड़क में अनियमितता बता रहे हैं, तो क्या आप इस बारे में सचिव साहब से भी मिले हैं? हाँ, मिले हैं। क्या सचिव साहब कहते हैं भाई तुम अपने उनको रोको, तो अभी तो अधिकारी का फर्ज होता है रोकने का। हमने उनको दिखाया, देखो यहाँ सड़क बैठ रही है, ताजी बनी है, यहाँ माल ही ना पड़ा है, हमने कहा भी इसको ठीक कर दो दोबारा। पहले तो हम तो कहते हम दोबारा कर देंगे, मगर यहाँ दोबारा करने को तैयार। हमारे साथ मौजूद है पूर्व मंडी अध्यक्ष प्रधान पंकज गुप्ता जी। पंकज गुप्ता जी, क्योंकि बताया जा रहा है कि आज कल 4 तारीख को कार्यकाल समाप्त हो चुका है और आगामी जो एजेंडा घूम चुका है, ऐसा लोगों व्यापारियों का आपका कहना, तो आपका इस पूरी प्रतिक्रिया पर क्या कहना है? हमारा कहना यह है, कोई भी समस्या का समाधान है तो अपनी अपनी ही ना चलाकर कम से कम सभी लोगों को मीटिंग बुलाई जाए। मीटिंग बुलाने के बाद में इस बात का समाधान हो कि कौन कहाँ तक आएगा, प्रधानी का पद एक्सटेंड होएगा कार्यकाल या नहीं होएगा। नैतिक रूप से तो कार्यकाल 4 मार्च को उनका समाप्त हो चुका है। अगर कोई आदमी ये कहे
कि मेरे को बस्ता मिला, पेमेंट मिली 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 10 महीने बाद, अगर वो पेमेंट आज तक भी ना मिलती या कभी आजीवन ना मिलती, 70,000 रुपये जो उन्होंने कहा है, तो वो आजीवन ही प्रधान रहेंगे। जबकि किसी भी चीज की एक समय सीमा निश्चित है कि 2 साल के लिए प्रधान बनना है तो 2 साल ही तो रहेगा। अच्छा, ये बात आप कैसे कह सकते हैं कि जैसे कहा गया है कि मुझको 20 साल बाद मिला, ये कहाँ से बात निकल के आई है? ये उन्होंने खुद ही अपने आप लिख के डाल दिया व्हाट्सएप पर, एक मोबाइल के व्हाट्सएप पे मैसेज डाला गया है कि मेरे को ऐसे ऐसे इतने दिन बाद पैसा मिला है, तो इसीलिए मैं 27 तक प्रधान हूँ। 27 तक प्रधान। अच्छा, चुनाव प्रक्रिया क्या रहती है इसमें? चुनाव प्रक्रिया रहती है 2 साल के लिए प्रधान चुना जाता है, सभी लोग इकट्ठे होते हैं, आपसी सहमति से बन जाता है तो बहुत ही बढ़िया, वरना तो चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से प्रधान चुना जाता है। मौजूदा समिति का अध्यक्ष कौन है? मौजूदा समिति में जो चुनाव अधिकारी हैं ओम प्रकाश और श्री बनी सिंह जी। चलिए, श्री बनी सिंह जी और ओम प्रकाश जी चुनाव अधिकारी हैं। सारा जो मामला हुआ है, वीडियो मैसेज व्हाट्सएप पे डलने के बाद सब लोग, ये व्यापारी मौजूद है, पूर्व अध्यक्ष भी हैं, पूर्व अध्यक्ष इधर भी हैं, लोगों का कहना है वो मैसेज गलत डला है, इनका यही कहना है। और ये भी कह रहे हैं कि जो चुनाव समिति तय करेगी उसको मान्य होगा, इन सभी का यही कहना। चले मेरे साथ और लोगों से, हमारे साथ रोबिन राघव भी मौजूद हैं, क्योंकि राजनीति, मंडी की राजनीति में हिस्सा रखते हैं। रोबिन भाई, क्या हुआ है कि इस वजह से आज, क्योंकि कल कार्यकाल जैसा पूरा हुआ है, एक बता रहे हैं कि वीडियो मैसेज वायरल हुआ है, मैसेज की वजह से नवीन बंसल जी ने एक मैसेज क्या नाम है ग्रुप में, मंडी ग्रुप में डाला है, जिसमें वो अपने आप को 2027 तक अपने लिए नवंबर 2027 तक अपना जो है कार्यकाल बता रहे हैं, जो कि पूर्ण रूप से अवैध है। कार्यकाल कब खत्म होगा? कार्यकाल 4 मार्च को खत्म हो गया, और 4 मार्च को खत्म होने के बाद में अभी जो व्यापार मंडल के चुनाव अधिकारी हैं श्री बनी सिंह जी और ओम प्रकाश जी, इन्होंने एक एजेंडा निकाला है जो आगामी चुनाव के लिए एक एजेंडा निकाला गया है, जो कि पूरी मंडी में घूम रहा है। उसके बाद में जो भी डिसीजन होगा, नया व्यापार मंडल का चुनाव होने के बाद में क्या नाम है अध्यक्ष चुना जाएगा, उसके बाद में कोई व्यापारी, सभी व्यापारियों की सहमति से। अच्छा, एजेंडे की बात करें तो अभी तक आपके पास एजेंडा है, क्या लिखा है उस एजेंडे में? यही है कि 4 मार्च को कार्यकाल खत्म हो गया और दोबारा जो है क्या नाम है चुनाव होगा या सहमति से होगा, उसके बारे में ही सब कुछ लिखा हुआ है। ये समिति के अध्यक्ष की ओर से, समिति के जो चुनाव अधिकारी हैं उनकी तरफ से उनकी मैसेज घुमाया जा रहा है। मैसेज है पूरी मंडी के लिए कि अभी कोई ऐसा नहीं है कि जो कोई 27 तक या 28 तक कोई चुनाव अधिकारी ने कह दिया या किसी मंडी के समर्थन से हो गया, ऐसा कोई नहीं है। ये सब हम इन सब चीजों को खारिज करते हैं। कोई भी अभी प्रधान नहीं है, इस समय कोई प्रधान नहीं है। चलिए, सिंह बता रहे हैं कि जो समय सीमा थी वो समय सीमा पूरी हो चुकी है, अब कोई अध्यक्ष नहीं है, ऐसा इन लोगों का कहना है। चुनाव अधिकारियों की ओर से, जो समिति के चुनाव अधिकारी हैं, उनकी ओर से एक एजेंडा भी घुमाया जा रहा है, लेकिन इन तक वो एजेंडा नहीं पहुंचा है कि समाज। एक मोबाइल पे एक वायरल मैसेज हुआ है पूर्व अध्यक्ष की ओर से, जिसको लेकर ये सब लोग उत्तेजित हो चुके हैं, क्योंकि वो मैसेज के अनुसार जो बता रहे हैं कि जो पूर्व का धन था, ऐसा कुछ वायरल में है, मैसेज भी दिखा रहे हैं सब लोग, कि उसी की वजह से सब लोग उत्तेजित और चाहते हैं कि अब जो कार्यकाल पूर्व अध्यक्ष का खत्म हो चुका है वो खत्म हो चुका है, कोई कार्यकाल अब बाकी नहीं है। चलिए मेरे साथ अब बात कराने की कोशिश करते हैं चुनाव समिति के अध्यक्ष से, क्या उस पूरी प्रतिक्रिया पर कहना है। चलिए मेरे साथ चुनाव मंडी समिति चुनाव अधिकारी हैं ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या पूरा मामला हुआ है? बताया जा रहा है कि 4 मार्च को कार्यकाल समाप्त हो गया है प्रधान अध्यक्ष मंडी का, क्या पूरी प्रक्रिया रही है? और एक सवाल ये भी है कि एजेंडा भी घुमा गया है आपकी तरफ से, जो समय सीमा का एक एजेंडा होता है 2 साल वर्ष पूरा होने पर अध्यक्ष, क्या पूरी प्रक्रिया पर कहना और क्या आज कहना चाहते हैं? ऐसा है कि जब ये नवीन बंसल जी प्रधान जी बनाए गए थे, तो इनका कार्यकाल 5/3/24 से 4/3/26 तक का था, और रजिस्टर में एजेंडा निकाला गया, जो कि व्यापारियों के ज़्यादा साइन है। उनका 4/3 को कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद हमने इसको एजेंडा घुमा दिया, इनका प्रधान जी कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो आगे की रूपरेखा क्या करनी चाहिए। ये एजेंडा कब घुमा था? आज घुमा जी। आज के एजेंडे में क्या लिखा हुआ है? आज के एजेंडा में हुआ कि प्रधान जी का 4/3/26 को कार्यकाल पूरा हो गया है, और करूँ से पूरा होगा, जिम्मेदारी निभाते हुए पूर्ण कर दिया है। इसके लिए व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारी बधाई के पात्र हैं। वर्तमान में व्यापार मंडल कमेटी को नई व्यापार मंडल कमेटी के गठन हेतु आवश्यक सूचना जल्दी जारी की जाएगी। एक मैसेज जारी किया गया है, उसमें अपना कार्यकाल 27 तक का बताया गया है। कोई हमें एजेंडा नहीं इस बात का।
और अगर मैसेज है तो मैसेज दिया मैंने कोई गलत है मैसेज। वो जो दिया व्हाट्सएप पर दे रहा हूँ मैसेज। है वो कुछ भी कहे कार्यालय को जब लिखा हुआ है 4/3/26 तक का, या उसके लिखित में को तो बता दें। अच्छा, आप क्या अब चुनाव समिति की क्या पूरी प्रक्रिया रहेगी? अब जैसे ही व्यापारी लोग बंद बताएंगे बंधु अच्छा, जैसे एजेंडा होता है, कितने लोगों का अभी तक साइन आ चुके हैं? साइन करीब आ गए 25-30-40 आदमी आ गए और बाद में दूसरे लोग दिया गया। सब सहमत है चुनाव कराया जाए? हाँ कराने चुनाव की तारीख का कोई ऐलान अभी कोई नहीं हुआ, मीटिंग हुई है, अभी मीटिंग हुई उसके बाद होगा कोई। मतलब कि आज एक सूचना मिली है कि जो मंडी समिति का कार्यकाल है, जो मंडी समिति का अध्यक्ष था, वो पूरा हो चुका है। क्या कहना है इस विषय पर? एक विषय ये भी है कि आपके द्वारा एक मोबाइल पर मैसेज वायरल किया गया है, क्या कुछ कहना है उस मैसेज के बारे में? नाजिम भाई, क्या है, 5 मार्च 2024 को हमें निर्विरोध हमारे सभी सम्मानित व्यापारियों ने व्यापार मंडल का अध्यक्ष बनाया। 5 मार्च 2024 से 4 मार्च 2026 तक के लिए हमें अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि हमारे व्यापार मंडल का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का होता है। हमसे पहले जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे वो संजय कंसल जी थे। संजय कंसल जी ने बिना कुछ बताए पुराने चुनाव आयोग को खत्म करके नया चुनाव आयोग का वहां मीटिंग में गठन कर दिया, जो नियम विरुद्ध था। या तो वो ये बताते कि पुराना चुनाव आयोग इसलिए हटाया जा रहा है कि भाई ये समस्या है, उनको इसलिए बदला जा रहा है। लेकिन चूंकि जो नए चुनाव आयोग में जिन लोगों को रखा गया वो सम्मानित व्यापारी थे, मंडी के लोग थे, इसलिए किसी ने उसका विरोध नहीं किया और उसी प्रक्रिया के तहत उन्हें चुनाव आयोग का अधिकारी मान लिया गया। उन्होंने अपनी पूरी प्रक्रिया के तहत हमें निर्विरोध अध्यक्ष बनाया, उनका धन्यवाद है। लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद जो पुराने व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय कंसल जी थे, उनके व्यापार का कुछ कोष बाकी था। उस व्यापार कोष के लिए चुनाव आयोग के दोनों लोगों से, माननीय मनीष सिंह जी और ओम प्रकाश जी से बार बार अनुरोध किया गया कि भाई उस चुनाव आयोग, आप चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, आपने हमें अध्यक्ष बनाया है, संजय कंसल जी से आप उस धन की वापसी कराएं ताकि जो है मंडी के लोगों के विषय में, मंडी के हित में कुछ कार्य किया जा सके। लेकिन बार बार अनुरोध करने के बाद भी वो धन की प्राप्ति नहीं हो पाई व्यापार मंडल कोष की। कुल मिला के हमने अपने सोर्सेज से भी और अपने सुभाष जी हैं, नवीनगर प्रधान जी हैं, उनके द्वारा बातचीत करके 17 नवंबर 2025 को 70,000 रुपये व्यापार मंडल कोष में से हमें मिले, जिसमें कि 45,000 रुपये आज की डेट तक भी संजय कंसल के पास बाकी हैं, जो व्यापार मंडल का पैसा है, जो कि उनको दे देना चाहिए। क्योंकि व्यापार मंडल के पैसे को आप अपने पास रख रहे हैं तो ये भी एक गलत बात भी है और प्रथा भी है। बहुत गलत बात है कि वो व्यापार मंडल के पैसे को नहीं दे रहे हैं। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, हमने 17 नवंबर 2025 को जो व्यापार मंडल का ग्रुप मंडी समिति का बना हुआ है, जिसमें मंडी के सभी सम्मानित व्यापारी जुड़े हुए हैं, जिसमें चुनाव अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, जिसमें हमारे मंडी समिति के सचिव भी जुड़े हुए हैं, मंडी के कंप्यूटर ऑपरेटर भी जुड़े हुए हैं, उसी में हमने 17 नवंबर 2025 को एक मैसेज लिख के डाला कि चूंकि मंडी के व्यापार कोष का, व्यापार मंडल कोष का 70,000 रुपये हमें आज प्राप्त हुआ है, लिहाजा आज कोष प्राप्त होने की वजह से अब आज से मंडी के व्यापार मंडल का कार्यकाल 2 साल के लिए माना जाएगा और आज से हमारा व्यापार मंडल का कार्यकाल शुरू होता है। उस पे कुछ लोगों ने हमें बधाई दी। वो ग्रुप आज भी चालू है, जो लोग देखना चाहें उस ग्रुप को आज भी देख सकते हैं। जब कुछ लोगों ने उस पर लिखा कि भाई 2 साल के लिए बधाई है, तो और उस पर कोई नेगेटिव प्रतिक्रिया किसी की नहीं आई। जब नेगेटिव प्रतिक्रिया नहीं आई तो उसको ये मान लिया गया कि ये 2 साल के लिए हमारा कार्यकाल आज से चालू हो गया। आज अचानक, क्योंकि अगर मान लो चुनाव आयोग को ये मानना था कि भाई हमारा कार्यकाल 4 मार्च को खत्म हो गया, तो उन्हें 5 मार्च को, 6 मार्च को, 7 मार्च को, 8 मार्च को, 9 मार्च को ऐसा करना था कि एक एजेंडा घुमाते या हमें फोन करते कि भाई आपका कार्यकाल खत्म हो गया है, आप एक मीटिंग बुलाकर, जो मंडी की प्रथा है कि भाई आप अपना त्याग पत्र दे दीजिए और आगे की मीटिंग की कार्यवाही हम करें, अगले नए व्यापार मंडल अध्यक्ष। तो ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब ऐसा नहीं किया गया तो ये माना गया कि भाई ये हमारे को, उन्होंने ये मान लिया है कि 17 नवंबर से ही हमारा कार्यकाल चालू होता है। आज पता नहीं क्या हुआ अचानक से, चाहे मैं सब मंडी के सम्मानित व्यापारी हैं, किसी का नाम लूंगा तो उन्हें बुरा लगेगा, क्योंकि जो लोग बोल रहे हैं, बाजार में बैठ के बोल रहे हैं, चाहे वो कृपाल सिंह जी हों या कोई भी XYZ आदमी हो, क्योंकि उसकी अगर मैं कमियां गिनाने लगूंगा तो फिर ये हमारे में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। आज अचानक से एक एजेंडा घुमाया गया कि ऐसे ऐसे 4 मार्च को कार्यकाल खत्म हो गया और ये हो गया, ये हो गया। तो हमने, जो हमारे मंदिर का पुजारी है, जो मंडी का नियम है कि वो पुजारी सभी दुकान पे उस एजेंडा को घुमाता है,
हमने उस एजेंडा को जब हमारे पास आया तो हमने पुजारी के पास, हमारे पास 2-3 लोग बैठे थे, कुछ मीटिंग चल रही थी, तो हमने पुजारी से कहा कि तुम इसे ओम प्रकाश जी के पास ले जाओ और उनसे ये कहना कि बंसल जी अभी मीटिंग में बैठे हैं, वो अभी आपसे फोन पे वार्ता कर लेंगे। उसके बाद में वो हमने एजेंडा का रजिस्टर उनके पास वापस भिजवा दिया, ये सोच के कि हम उनसे एक बार फोन पे वार्ता कर लेंगे। लेकिन उसके बाद सब व्यापारी, 3-4 व्यापारी कृपाल सिंह जी की दुकान पे इकट्ठे हुए, पता नहीं क्या हाहुल्ला हुआ, इन लोगों को क्या बेचैनी हुई, एकदम से इन लोगों ने ये शो किया कि नहीं जी कार्यकाल तो 4 मार्च को खत्म हो गया और अब जो है नया व्यापार मंडल अध्यक्ष बनना चाहिए। तो मंडी के जितने व्यापारी हैं, ये हमारा आपसे कहना है, सभी व्यापारियों से कहना है, क्योंकि ये जो वीडियो आप डालोगे तो सभी व्यापारी इसको देखेंगे, सब व्यापारियों की सहमति से, सब व्यापार मंडल की सहमति से, चुनाव आयोग की सहमति से जो भी निर्णय लिया जाएगा, कल बृहस्पति है, परसों फ्राइडे है, हमारी मंडी बंद रहेगी, 2-3 दिन में जितना जल्दी से जल्दी पॉसिबल होगा एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। उसमें सारे सम्मानित व्यापारी बुलाए जाएंगे, जो हमारे प्रेजेंट में चुनाव आयोग के लोग हैं उन्हें भी बुलाया जाएगा। वहाँ मीटिंग में जो भी कुछ तय होगा, या अगर ये तय होता है कि चुनाव आयोग दूसरा बनेगा तो दूसरा बनेगा, उसमें ये होगा कि दोनों लोग यही रहेंगे तो यही रहेंगे, ये होगा कि दोनों में से एक रहेगा, एक पुराने में से रहेगा तो वो रहेगा। कुल मिला के अल्टीमेटली किसी व्यापारी का अपमान नहीं किया जाएगा, जो सम्मानित व्यापारी तय करेंगे, जो मीटिंग में तय होगा वो किया जाएगा। ये तो हमें भी पता है कि हमारा कार्यकाल 4 मार्च को खत्म हो गया, लेकिन फिर मैं दोबारा से कहूंगा, जब 17 नवंबर के मैसेज पे किसी ने अपोज नहीं किया तो ये बात पूछने की विषय है कि भाई जब आपने उस दिन अपोज नहीं किया तो आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं और सबको बुला रहे हैं, 4 लोगों को बुला रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं है, मंडी में अगर हमारी में 250 व्यापारी हैं, 250 लाइसेंस है, तो 5 आदमी 10 आदमी 10 में 11वां नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि नहीं जी हमारा कार्यकाल खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम तो उन 10 का भी सम्मान कर रहे हैं। हम ये मान रहे हैं कि हमारा कार्यकाल 4 को खत्म हो गया, हम 2-3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में कोई ये कहे कि जी कल कोई मीटिंग बुलाओ, तो ये संभव नहीं है। जितना जल्दी संभव होगा उतनी जल्दी मीटिंग बुलाई जाएगी। उस मीटिंग में जो तय होगा, अगर मीटिंग में ये तय हुआ, हाथ क्या हो सकता है मीटिंग में यही तय हो जाए कि ए नाम, बी नाम, सी नाम, कि ये आदमी को हमने निर्विरोध बना दिया, तो वही आदमी निर्विरोध उस दिन से चालू हो जाएगा। उस मीटिंग में ये तय हो गया कि चुनाव होगा तो चुनाव होगा, चुनाव की कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, जो सम्मानित व्यापारी तय करेंगे वही माने।